रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के बजट को लेकर दौरे पर उन्होंने कहा है कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। केंद्रीय मंत्रियों का यहां पर आना, बुद्धिजीवी से बजट पर बातचीत करना अपने आप में निराशाजनक है। रायपुर में जगह जगह जलभराव की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी सरकार आई है, अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। शिव डहरिया ने परिसीमन में हाई कोर्ट के रोक पर कहा है कि सरकार अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह परिसीमन कर रही है। देखिए, इनका बजट जो है निराशाजनक बजट है। सारे लोग समझते हैं कि इनका बजट किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बजट बताने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ेगा, ये तो और बहुत निराशाजनक बात है। और इनके बजट में वास्तव में किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं। अब देखिए, मनरेगा जैसी योजना, केंद्र के बजट में मनरेगा का कोई प्रावधान ही नहीं दिख रहा है। जो हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में कहीं रोजगार का अवसर मिलता है तो मनरेगा से मिलता है, लेकिन मनरेगा तक का बजट का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। ये गरीबों के लिए सबसे निराशाजनक इस बजट में है। जल भराव से निपटने की तैयारी पहले की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई इस चीज़ को देखने वाला ही नहीं है। इसके लिए अलग बजट रहता है, केंद्र से भी अलग बजट मिलता है, बाढ़ राहत आपदा का, लेकिन इसके सरकार में अव्यवस्था का आलम है आदरणीय विष्णुदेव साय जी के। और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बरसात में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसका ध्यान ही रखने में ये असफल है। परिसीमन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि परिसीमन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों में उनके हिसाब से परिसीमन किया जा रहा था, जो निहायत ही गलत था। क्योंकि परिसीमन जो है हर 5 साल में नहीं होते, 10 साल में होते हैं। जिस तरह जनगणना 10 साल में होता है, वैसे ही परिसीमन भी जनगणना के आधार पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को राजनीति से जोड़कर देख रही थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन कर रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया।